रैगिंग तो माने बट इट्स लाइक व्हाट शी विल परसीव टू बी नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर और नॉट व्हाट मीट्स हर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म और द राइट थिंग। तो वो लेकिन एज द सीरीज गोज जिस तरह से वो जुड़ती हैं उनसे और जिस तरह से उनका एक रिलेशनशिप बनता है वो काफ़ी मज़ेदार था टू प्ले। परफेक्शनिस्ट आई हेट द वर्ड बट या मुझे पसंद है कि अगर कोई काम ले तो वो काम को पूरे इंटेग्रिटी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से करे। ये मेरा नेचर है तो आई थिंक मालिनी इज ऑल्सो लाइक दैट एंड हर एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो लाइक दैट। ये चीजें अभी पूछ लोगे तो मतलब देखोगे क्या यार। बट ठीक है, शुरुआत करते हैं, छुपा के बताओ। शुरुआत करते हैं ट्रायल प्यार कानून धोखा से। जैसे कि मैम ने बताया कि प्यार भी इन्वॉल्व है, कानून तो है ही है, और धोखा होगा नहीं तो फिर इंटरेस्ट कहाँ बनेगा। क्या बात है। तो तीनों चीज का जो मिश्रण है वो बहुत ही ब्यूटीफुली पिरोया गया है हमारे इस शो में। सो बेसिकली जब मैंने बॉलीवुड फिल्में देखी ना पहले, सारे सेक्शंस याद रहने चाहिए। नहीं जब पुरानी फिल्में देखो तो आपको पता लगता है कैसे आप खड़े होकर के फुल एक्सप्रेस करके मिलॉर्ड माय लॉर्ड ये सरासर झूठ है, तारीख पे तारीख। तो मतलब वो सारी चीजें आपने देखी तो मुझे लगा कि यार चलो यार कोर्ट रूम ड्रामा, अब हमारा समय आ गया तारीख पे तारीख करने का। चलो ठीक है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ है बेहतरीन एक्टर्स की टीम, शीबा चड्ढा जी, कुब्रा जी और धीरज यानी गौरव पांडे जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आ रही है आपकी सीरीज द ट्रायल प्यार कानून और धोखा। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो एज आप बॉस हैं, आपसे शुरू करते हैं। आपके शब्दों में प्यार कानून धोखा क्या है? हाय बताएं। बहुत केस लड़े होंगे आपने। बॉस है, इतना बड़ा सवाल। माने ये तीनों शब्द आई थिंक अच्छे से लागू हैं द ट्रायल के लिए, ज़िंदगी की ट्रायल के लिए भी। तो ये सब कुछ है उसमें। प्यार है और कानून तो है ही, और धोखा है, प्यार में धोखा है, कानून में धोखा है, ज़िंदगी में धोखा है। तो या इस सब का एक बहुत ही रोमांचक मिश्रण है ये द ट्रायल। तो जो मालिनी खन्ना है बहुत टाइट एकदम, वो बोल्ड बेबाक तो है जो दिख रहा है उतना, तो वो कितना अपने लोगों को जो साथ में काम करने वाले लॉयर्स हैं या जासूस हैं उनको प्यार करती है, कितना कानूनी दांवपेच सिखाती है और कितनी धोखेबाज भी है। आई थिंक वो काफ़ी एक प्रोफेशनल उनका एक आई थिंक व्यू पॉइंट और पर्सनालिटी है। उनका एक काम है कि इस कंपनी को अलॉन्ग विद द अदर टू पीपल जोड़े रखना, लेकिन क्योंकि उसमें धोखे हैं इसलिए उनका काम कंपनी को जोड़े रखना एक मुश्किल काम है और आई थिंक वो उससे जूझती हैं। और ऑल्सो कि जैसे कि लाइक एनी बिजनेस काम आते रहना चाहिए, वो भी एक कांस्टेंट उनके लिए चीज़ रहती है। और धोखा तो खैर है ही इनहेरेंट, वो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किससे कौन कैसे, नहीं तो सब बता दिया तो आप देखोगे ही नहीं ना। हाँ। तो नहीं, हम लोग कहानी की बात नहीं रिवील करेंगे जहाँ तक या नो, बट हाँ आई थिंक शी इज़ क्वाइट कनेक्टेड टू द पीपल जो उनके साथ काम कर। जैसे कि काजोल का जो कैरेक्टर है नोयोनिका, जब वो नहीं आती हैं तो एक तरह से वो उनको देखती हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी एंट्री जो है इस बिजनेस में वो बहुत स्ट्रेट मीन्स से नहीं हुई है, एक बैकडोर एंट्री है। और क्योंकि वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट और प्रोफेशनल मानती हैं तो उनके लिए ये बात थोड़ी मुश्किल है हज़म करना। तो एक काफ़ी एप्रीहेंशन से वो उनको देखती हैं, लेकिन थ्रू द सीरीज़ वो ऐसा शुरू होता में है। आप थोड़ा रैगिंग भी करती हैं। रैगिंग तो माने बट इट्स लाइक व्हाट शी विल परसीव टू बी नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर और नॉट व्हाट मीट्स हर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म और द राइट थिंग। तो वो लेकिन एज द सीरीज गोज जिस तरह से वो जुड़ती हैं उनसे और जिस तरह से उनका एक रिलेशनशिप बनता है वो काफ़ी मज़ेदार था टू प्ले। आपके 2 एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, सीधी बात करते हैं, आपका फेवरेट कौन है?
हाँ किस कटघरे में इनको खड़ा कर दिया है अभी आपने, आप जानते नहीं है। इनकी फेवरेट एम्प्लॉई है मालिनी खन्ना खुद। नहीं गलत। आप जानना चाहिए, आज आपको मौका मिला। हाँ मुझे भी बताइए जानना है आपकी क्या- फेवरेट क्या? एम्प्लॉई कौन है? कौन सा फेवरेट एम्प्लॉई है अरे यार ये तो Who's your favorite female employee? Just see her, man. Just see her. I won't mind. ये और ये और आपके कैरेक्टर को समझ रहा हूँ, इसलिए सब पहले सवाल आपसे कर रहा हूँ। तो मालिनी कभी कहीं पर वैचारिक तौर पर शीबा से कनेक्ट करती हैं? आई थिंक हर कैरेक्टर से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते ही है ना, तो ही कुछ लेके हम कुछ बना के अपना मिश्रण पेश करते हैं। तो आई थिंक एवरी कैरेक्टर यू विल बोरो। तो हाँ, आई लाइक थिंग्स डन वेल। आई थिंक आई एम क्वाइट परफेक्शनिस्ट, आई हेट द वर्ड, बट या मुझे पसंद है कि अगर कोई काम ले तो वो काम को पूरे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से करे। ये मेरा नेचर है। तो आई थिंक मालिनी इज ऑल्सो लाइक दैट एंड हर एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो लाइक दैट। ठीक है, अब आपकी फर्म की जासूस के पास चलते हैं जो तेज तर्रार सना शेख हैं। किस तरह की जासूस है और क्या है इसके ट्रिक्स जो आप बता सकती हैं? हमारी दिलचस्पी बनी रहे। मैं कहानी नहीं पूछ रहा हूँ। नो बट आई थिंक जो काम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को करना होता है वो बहुत डेयरिंग सा काम होता है, टू फाइंड आउट थिंग्स दैट आर नॉट नॉर्मली परसीवेबल। या जो अंग्रेजी में बात करेंगी तो मैं फाइन लगा दूंगा। नहीं, मैं सोचने हमें की देंगे तो fine? मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ और फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर आपको बताना पड़ता है। दैट्स लाइक समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो आप प्लीज मुझे फाइन मत कीजिएगा। नहीं, तुम्हें पैसे देंगे। हाँ फिर कीजिएगा, मैं ले जाऊंगी घर अपने। नहीं मगर ये जो काम होता है ना, बड़ा डेयरिंग बाज काम होता है। मगर सिंपल शब्दों में बोले तो सना एक ऐसी कैरेक्टर है जहाँ पे घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेती है, एंड शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, क्योंकि उसकी जो लॉयल्टीज है, उसका जो फोकस है वो अपने काम पे है और अपनी फर्म की तरफ है। और एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई कभी वन साइडेड नहीं होती, इट्स ऑलवेज योर ट्रूथ। तो हम जिस पक्ष के लिए लड़ रहे हैं हमें उसी पक्ष के लिए सारे सॉल्यूशंस ले आने पड़ते हैं। तो उसके लिए आई थिंक जो काम करती है सना और जो बेधड़क होके काम करती है, जिस एनर्जी के साथ वो अपना काम करती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सना से कुब्रा कहीं पर मिलती है? हाँ यार, जो एनर्जी है वो बड़ी सॉलिड एनर्जी है। सिर्फ एक चीज बहुत डिफरेंट है, ये जो कुब्रा है ना बड़ा स्माइलिंग अपना काम करती है, वहां पे सना तो स्माइल बिल्कुल नहीं करती। तो बहुत स्टोइक है वो और बहुत लाइक। कभी असल लाइफ में किसी की जासूसी की है अपने फेवर के लिए? ओ, अपने ये लिए? अच्छा सवाल है। ये तो पोल खोलने वाली बातें हो गई यार। नहीं यार, इंस्टाग्राम पे तो हम चेक ही कर लेते हैं ना। नहीं, ये वाली जासूसी नहीं, अरे जैसे होती सना है करती यार है। जासूसी। आज कहाँ गए थे तुम? बताया करती है नहीं। व्हाट, यूर इन बैंड्रा? तुम मेरे घर नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो मतलब जासूसी तो रोज की चलती रहती है, क्योंकि हमारी लाइफ भी इतनी बिजी होती है। तो हमें हर किसी के साथ मैं कहती हूँ ना कि जब हम मुंबई शहर में रहते हैं तो जो सीरियस लोग होते हैं ना वो अपने कैलेंडर में एंट्री करते हैं कि हम आपसे कल मिलेंगे। ये आप हंसे थे उस पे बहुत ज्यादा। बाकी के सारे लोग कहते हैं हाँ वी विल मीट ना, वी विल मीट। तो मैं जासूसी करती हूँ कब मिलेंगे भाई, व्हेन विल वी मीट? She had asked me that question on DM. व्हेन विल वी मीट? जब भी इनको डेट दो ये मिलती ही नहीं है। गौरव को तो डेट दी थी, हम मिल चुके हैं भाई। बिजी बहुत बिजी है, तो इनकी जासूसी करनी पड़ती है आधा टाइम। हमारे पास तो समय ही समय है, ले लो हमारा समय। सेफ आंसर करते हो ना आप लोग? नहीं सच्ची बोल, ये सच्ची में हुआ था। सच्ची में हुआ था। तो मैंने सिर्फ टाइम का नहीं, मैंने कहा था मैं तो सोशियोपैथ हूँ। मैं मिलती नहीं हूँ। तो सच्ची में हुआ, ये तो सच बोल रही हैं। धीरज पासवान यानी गौरव पांडे के पास चलते हैं। सबसे पहले तो आपके शब्दों में द ट्रायल, प्यार, कानून और धोखा। और फिर आपके किरदार को आप समझाइए कि किस मिजाज का है, क्या करता है, किस तरह का एम्प्लॉय है, लॉयर है, और बॉस के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, और क्या सना के साथ भी कोई तिकड़म है क्योंकि साथ बैठे हैं? सारी चीजें अभी पूछ लोगे तो मतलब देखोगे क्या यार। बट ठीक है, तिकड़म शुरुआत तिकड़म। करते हैं। छुपा के बताओ। शुरुआत करते हैं ट्रायल, प्यार, कानून, धोखा से। जैसे कि मैम ने बताया कि
प्यार भी इन्वॉल्व है, कानून तो है ही है, और धोखा होगा नहीं तो फिर इंटरेस्ट कहाँ बनेगा। क्या बात है। तो तीनों चीज का जो मिश्रण है वो बहुत ही ब्यूटीफुली पिरोया गया है हमारे इस शो में। अब देखेंगे, आपको अच्छे से पता लगेगा। जहाँ तक कि मेरा कैरेक्टर का सवाल है, धीरज पासवान एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से है, प्रयागराज से है। वो आता है, उसको लॉ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, तो वो मालिनी जी का लॉ फर्म ज्वाइन करता है एज अ जूनियर इंटर्न, जूनियर लॉयर, और बहुत पैशनेट है। उसको काफ़ी चीज़ें प्रूव करनी है अपनी फैमिली को और लोगों को कि वो काम कर सकता है, वो अपने काम में बेस्ट है। और उसके आगे धीरज की क्या जर्नी है वो आप शो देखेंगे तो खैर ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा कहाँ जाता है हमारा कैरेक्टर। हम लोग जब कोई ऐसी सीरीज आती है और उसमें आप एक फर्म में काम करते हैं, तो एक एक अगर चीज़ आप हमको, हमारे दर्शकों के हमको बताएं कि मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में अगर एक कानूनी इस चीज़ का ध्यान रखें या एक नई चीज़ आप सिखा दें जो आप सीखा हो आपने शो के दौरान एक्टिंग करते हुए। कानूनी चीज़, हाँ, एक कानूनी बात जो आपको लगता है कि ये आम है, आपको पता नहीं है, हम आपको बताते हैं। मैं बेसिकली जब मैंने बॉलीवुड फिल्में देखी ना, पहले सारे सेक्शंस याद रहने चाहिए। नहीं अब जब पुरानी फिल्में देखो तो आपको पता लगता है कैसे आप खड़े होकर के फुल एक्सप्रेस करके मिलॉर्ड माय लॉर्ड ये सरासर झूठ है, तारीख पे तारीख। तो मतलब वो सारी चीजें आपने देखी, तो मुझे लगा कि यार चलो यार कोर्ट रूम ड्रामा, अब हमारा समय आ गया तारीख पे तारीख करने का, चलो ठीक है करेंगे। तो पहला दिन का ही शूट था, वो कोर्ट रूम का सीन था जहां पर भाई हम बैठ करके थोड़ा एक केस लड़ रहे हैं, छोटा सा केस है क्योंकि हम जूनियर हैं। अब उसमें केस लड़ रहे हैं, वहां पर मैंने शुरू कर दिया अपना तारीख पे तारीख। तो सुपर ने बोला कि ब्रो इट डजंट हैपन दैट वे, यू नो। आई एम लाइक व्हाट आर यू सेइंग। पहले तो ये मिलॉर्ड माय लॉर्ड इन सब का जो ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है, माय लेडी, माय लॉर्ड, और आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जिसका मुझे नहीं पता था। हमने तो देखा है कि भाई वो सीधा मुंह पे कि ये सरासर गलत बोल रहा है मेरा, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। सो रियल कोर्ट रूम सीन में आप देखेंगे कि बहुत ही सटली, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम एंड देन यू नो जो आपके शो में दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल जैसा होता है वैसे दिखाई देगा। हाँ, ये एक अच्छी बात बताई। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत करेक्ट। अच्छी। हाँ, आप भी कोई चीज? तो मालिनी तो कोर्ट में नहीं जाती हियरिंग के लिए, वो तो अब बॉस लेडी हो चुकी हैं। तो एक चीज़ शायद जो आ रही है दिमाग में यही कि बिहाइंड द सीन्स जब आपके एक शायद एक लॉ फर्म में जब केसेस आते होंगे, एंड इफ़ यू आर समबडी हु स्टिल हैज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब जो आपके अभी रह गए हों, तो हर केस में सही क्या है उसका हाथ पकड़ के रहना, और कई बारी वो कॉल कितना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप एक बिजनेस भी हैं, यू नो, वो एक ज़रूर होता होगा यार इन लॉ फर्म्स। आई एम श्योर नो दैट एक चीज़ सही है, आपके पास एक केस आया है, आप कहाँ खड़े होंगे उसको लेके, है तो बिजनेस बट स्टिल यू आर इन द बिजनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एट सम लेवल ऑफ जस्टिस। तो आप कैसे वो टैकल करेंगे? आपकी अपनी बात सेम सवाल पे। मेरे हिसाब से तो हम जो टीवी पे देखते हैं या फिल्मों में देख चुके हैं, वहाँ पे जैसे गौरव ने कहा बहुत लार्जर देन लाइफ होता है, बट मुझे लगा कि जो केसेस लड़े जाते हैं, जितना कोर्ट में उनकी जितना हम उसे कोर्ट में पेश करते हैं, उतना ही ज़्यादा कोर्ट के बाहर भी चलता है। तो आई यूज्ड टू बी आउटसाइड द कोर्ट, जहाँ पे हम हमारे इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं जो आमिर अली ने प्ले किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट के बाहर भी होती हैं, और जो बस टपरी की चाय होती है, वहाँ पे क्या क्या बातें होती हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो वहीं पे तो सबसे ज़्यादा केस, यू नो। और फिर जब हम द ट्रायल की बात करते हैं इन जनरल, जो मीडिया ट्रायल आज एक ट्रेंड सा बन गया है, उसको भी हमने शो में दिखाया है। आपसे गलत सवाल पूछ लिया क्या? अब ये तो वकील थे, लॉयर थे ना आप? नहीं थे ना? आपसे ये पूछना था बॉलीवुड में किसकी जासूसी करना चाहती हैं आप? बॉलीवुड में मैं किसकी जासूसी करना चाहती हूँ? बहुत सारे लोग। हाँ, मैं तो सबकी जासूसी। क्यों और किसकी?
क्यों और किसकी? ओहो, फंस मुझे गई मौका मिले कोबरा। तो बहुत लोगों की जासूसी करूँ यार। हाँ लेकिन जासूस तो आपकी ये तेज कर रहा है। वही तो, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। है ना? नहीं, मैं सच्ची में सबकी जासूसी करती हूँ, मगर आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा जासूसी करना अच्छा लगता है रणवीर सिंह की, कि उन्होंने क्या अगर कपड़े पहने या नहीं पहने। और मुझे और किसकी जासूसी करना पसंद है? मैं शिवा जी की जासूसी करती हूँ, गौरव की जासूसी करती हूँ, सुपर्ण की जासूसी। मुझे सच्ची, मुझे सब पता है, सब कहाँ है, क्या कर रहे हैं लाइफ में, मुझे No, I सबके agree. बारे में No, she's पता है। right. She knows everything. और फिर मैं उनको सबके सब पता पोस्ट है। पे जाती हूँ, सबके पोस्ट पे कमेंट करती हूँ। एक आपके उसमें एक लाइन है कि काम के लिए सेक्सुअल फेवर की बात हो रही है, इससे जुड़ा कोई भी अनुभव नियर डियर अपना कोई जो आप इस पे, और इस पर आपका मतलब आपकी अपनी प्रतिक्रिया भी मुझे चाहिए। प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन, स्टेटमेंट आपका, रिएक्शन या सेक्सुअल, आप थोड़ा थोड़ा क्लियरली reframe काम के पूछेंगे लिए सेक्सुअल फेवर की बात हुई है। कि बात का क्या मतलब है? हाँ, मतलब क्या असल लाइफ में भी ऐसा होता है, या आपका कभी इससे जुड़ा कोई अनुभव रहा हो नियर डियर के साथ, और इसको आप देखते कैसे हो? Yeah, स्किप। I believe Yeah. we are supposed to ठीक skip है, the question. तो शीबा जी से अंतिम सवाल है, क्योंकि बहुत आपको देखा है और जब आप स्क्रीन पर आती हैं तो ये विश्वास हो जाता है कि ये कहानी दमदार है, क्योंकि आपने छू लिया है उसको। तो किसी किरदार में आप घुसती हैं तो हमेशा लोग सोचते होंगे कि क्या टेक्निक होगा आपका। सॉरी, मैं बहुत डिसअपॉइंट करने वाली हूँ, कोई टेक्निक नहीं। कोई टेक्निक नहीं है तो मैडम। बट एक्चुअली कुछ मुझे अब लग रहा है कि बैठ के सोचना चाहिए कि क्या ही टेक्निक है। नहीं, मगर मैंने आपसे एक चीज सीखी है, जब मैं आपके वैनिटी वैन में आती थी, आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, आप उसमें ऐसे ऐसे करके लाइंस ब्रेक करती। नॉट एट ऑल, वो मेरी स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती। वो आपकी नहीं है, फिर उन्होंने किसी और की चुराई थी यार। कभी भी नहीं हो सकती। You've not done like this Never, with baby, lines? never, never, never. I thought it was you only, I man. felt like she was just simply magic. Never. मतलब जहाँ भी Yeah, जा रही she है was वो really बस good. she becomes that and Never. flows very naturally. कोई- ऐसा है। Yeah, ये I तो- thought she तो prepared. यो, Sorry, no not at preparation all. for Shiva In ji. fact, when मतलब not this kind of. I think it's some other prep which goes on. Like there's not a conscious कि अब ये रोल है तो अब मैं इसका थोड़ा होमवर्क कर लूँ, अब मैं इसके बारे में देख लूँ, पढ़ लूँ। नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बदतमीजी चलती है उस लेवल पे, तो इसलिए है नहीं। ए वेट, तो हमारे बीच में who's the first bench or who's the last bench? I am totally backbencher, यार। Backbencher? You are first Fully bencher. backbencher. I'd Full say for my character I'm the preparation, first ना? bencher. Yes. I'm the middle guy, मैं सबको तंग कर रही हूँ। हाँ, बस क्या वो करेक्ट है। एकदम करेक्ट तो है। ऐसे ही तंग होते रहना चाहिए। जाते आते कोई सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपका शो है और अपने दर्शकों से सीधी बात, आपकी अपनी बात। तो गौरव, शिबा जी, किस कैमरे में देखना है? इस कैमरे में देखना है? प्लीज दर्शक लोग हमारा शो जाके देखिए। आज से एग्जैक्टली 1 महीने में आएगा द ट्रायल, प्यार कानून धोखा। देखिए, फैमिली को दिखाइए, फ्रेंड्स को दिखाइए, और साथ में देख ही लीजिए। हाँ, और इसमें वाकई बहुत कुछ और सब कुछ है, क्या ही है। हाँ। तो ये काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी सॉलिड शो है, और इसमें बहुत सारी नुआंस और सबटेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ों को छुआ है इस शो ने, बहुत सारे टॉपिक्स को, क्योंकि सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है ये, ज़िंदगी के जो हमारे अपनी जद्दोजहद, जो ट्रायल और कानून हमारे अपने पर्सनल भी चलते रहते हैं हमारे, उसका भी बहुत एक बहुत अच्छे से फ्लैश्ड आउट वो है, क्या रूपांतर। तो आप प्लीज़ देखिए। क्या बात है। इतना हिंदी रूपांतर, प्रतिक्रिया सब है हमारे शो में, प्लीज आप देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। और मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ऐसे छोटे पर्दे में ना बड़े पर्दे की फील आई, बड़ी बड़ी फिल्म ऐसे ऐसे फीलिंग आई, और मेरा तो दिल ही बैठ गया। इतनी खुशी हुई इस ट्रेलर को देख के, एंड आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ट्रेलर को देखने के बाद। तो आप हमारा शो देखिए। इस शो में काजोल हैं, अली खान हैं, आमिर अली हैं, शीबा चड्ढा हैं, गौरव पांडे हैं, सुपर वर्मा ने डायरेक्ट किया है। तो बस आपको तो जो मैंने भी काम किया मैंने भी काम किया है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी काम किया। तो प्लीज़ आप हमारा ये शो देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको।
और बस ये द ट्रायल है, प्यार कानून धोखा। हमसे बात धोखा करने धोखा धोखा। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।